साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों, एंटी करप्शन में क्रॉस एग्जामिनेशन जो कि एक महत्वपूर्ण पर्सपेक्टिव है, उसमें सामान्य जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ, उसके लिए मैंने आज का एक कंटेंट लिखा है, तैयार किया है और उसको रिकॉर्ड किया है। और एक एक बात को जो है आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा पार्ट नंबर 4 के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे वेरिफिकेशन का वो पॉइंट जहां पर जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और उससे जुड़े प्रश्न और क्वेरीज। टॉपिक बहुत आसान है, अगर आप समझोगे, अगर आप नहीं समझोगे देन इट विल बी कॉम्प्लिकेट एंड माइट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। क्लियर हो गया आपको? बहुत ईजी हो गया अब तो। साथियों, जब हम शादी में जाते हैं, तैयार होते हैं ना कि नहीं भाई अच्छा दिखने चाहिए। जब हम घर की जो मैरिजेस है उसमें परफॉर्म कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमको खुशी होती है ना कि नहीं भाई हमने डांस किया, हमने कोई जोक सुनाया या हमने अच्छा परफॉर्म किया, तारीफ भी होती है, अच्छा लगता है। साथियों, जब हम किसी और के फंक्शन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, घर की शादी में जो किसी और की हो रही है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो अपना केस जो कि बहुत सिंपल है और उसको सिंपल बनाया जा सकता है, उसमें हम पार्टिसिपेट क्यों नहीं करना चाहते। हम सब कुछ छोड़ देते हैं एडवोकेट साहब पे। हमको लगता है कि भाई वकील साहब अच्छा काम करेंगे, केस की फाइल वहाँ छोड़ के आ जाओ और बरी हो जाएंगे साहब, अच्छा काम हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है। साथियों, जब तक आप खुद अलर्ट नहीं हो, आप अगले से ही अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो भी अलर्ट होगा और आपके केस पे जो है ध्यान देगा। आपको इसलिए मैं हिदायत हमेशा ही देता हूँ कि आप महीने में 1 दिन या कम से कम 2 महीने में 1 दिन अपने वकील के पास जाके केस को डिस्कस पूरा किया करो। आप नोट्स बनाओ, वहाँ जाके टाइम नहीं पास करना अपने को कि बाहर बैठे हैं जूनियर तो उनसे बातचीत कर ली, चने मुफिल ले आए, वो खा लिए, खुश हो गए। बाहर महिला एडवोकेट है, उससे बातचीत कर लिए, खुश हो गए। ये काम नहीं चलेगा। आपको जो एडवोकेट है उससे ही कंसल्ट करना है, अपने केस को बाहर डिस्कस नहीं करना है। इधर उधर जाके अपने केस को डिस्कस करोगे, मारे जाओगे। बिकॉज ये आवश्यक नहीं है कि हर आदमी को उतनी ही नॉलेज हो जितनी आपके एडवोकेट को है। अगर आपने कहीं और डिस्कस किया, उससे कंफ्यूज कर दिया आपको, फिर आप क्या करोगे? तो टू मच कुक स्पॉइल द फूड, बेसिक कहावत है, उसको दिमाग में अपने को सेटल करना है। क्लियर हो गया आपको? आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में, उनसे जुड़े प्रश्नों के बारे में और ट्रांसक्रिप्ट के बारे में। देखो, ट्रांसक्रिप्ट 2 तरह की होती है। एक तो होती है प्री ट्रैप, एक होती है पोस्ट ट्रैप। प्री ट्रैप को यूजुअली हम कहते हैं द ट्रांसक्रिप्शन विच इज कंसर्न विद द वेरिफिकेशन, सत्यापन कार्रवाई से जुड़ी हुई वार्ताएं और उनका ट्रांसक्रिप्शन। देखो, जब भी कोई व्यक्ति रिपोर्ट देगा एंटी करप्शन को या सीबीआई को, तो उनका टारगेट क्या होता है कि भाई ये लीजिए वॉइस रिकॉर्डर। और कई बार तो ऐसा होता है, मैं खासकर बात कर रहा हूँ हैदराबाद जोन की, कि स्पाई कैमरा बांध देंगे यहाँ पर लॉकेट की तरह कि जा भाई रिकॉर्डिंग करके लेकर आ, और तेरी सेफ्टी के लिए हम तुझे वॉइस रिकॉर्डर भी दे रहे हैं। अगर रिकॉर्ड वॉइस रिकॉर्डर में नहीं हुआ तो कम से कम स्पाई कैमरा में हो जाएगा, स्पाई कैमरा में नहीं हुआ तो उसमें हो जाएगा डबल सेफ्टी। और कहीं की जगह, मैं खासकर बात कर रहा हूँ हरियाणा जोन की, वहाँ तो परिवादी अपना ही रिकॉर्डर साथ लेके चलता है। समझ नहीं आता कि मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। भाई कहने को तो इस देश में रूल ऑफ लॉ है और आर्टिकल 21 संविधान कहता है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इंपॉर्टेंट है। और कानून ये भी अपेक्षा करता है कि जो प्रोसीजर अडॉप्ट कर रही है अथॉरिटी, इट मस्ट बी अ ड्यू प्रोसेस। पर उसके बावजूद भी जो प्रोसेस काम में लिया जा रहा है वो कहीं भी अनुमोदित ही नहीं है। आज ये वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, उसके बेसिस पे डिमांड को वेरीफाई करते हैं, प्रोसेस कहाँ है कानून में? है ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात। मैनुअल के बेसिस पे कार्रवाई करना, वो मैनुअल जो नियम के रूप में नोटिफाइड ही नहीं हुआ, जबकि कानून में साफ लिखा हुआ है कि मैनुअल जो है वो नियम के रूप में नोटिफाइड होगा तभी जो है इसका अस्तित्व होगा। और इस कॉन्टेक्स्ट में आप आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 संविधान का पढ़ सकते हैं अपनी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए। पर जो चल रहा है, बोले कौन, आवाज़ कौन उठाए? साथियों, एक बात समझनी है हमें कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंसर्न परिवादी के हाथ में है, ये उसके हाथ में आने से पहले कहाँ पड़ा हुआ था, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लो। दूसरी बात, आउटपोस्ट जिसको हम कहते हैं चौकी या थाने पर ये रिकॉर्डर आया कहाँ से? भाई मुझे एक बात ध्यान आती है, जब हम लोग छोटे थे तो अक्सर ये कहा रहता, भाई तुम्हारा भाई बहन जो है ये छत से जो है ईश्वर ने फेंक दिया और हमने जो है ले लिया। कहा होगा ना आपको भी घर वालों ने, यहाँ उधर बिलाव आ जाएगी छत से। तो ये हमको बेवकूफ़ बनाया गया, साफ साफ बात है। ऐसों के बच्चे आते हैं कि ऐसों को उधर बिलाव आती ही क्या, मालूम है कहाँ से आते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है।
कि जो कुछ भी हमारे सामने है वो वही फैक्ट्स हैं जो हमको दिखाए जा रहे हैं, पर पर्दे के पीछे क्या है हम देखना चाहते नहीं है, ना हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं, ना ही उस पर हम बात करना चाहते हैं। जब तक उस पर चर्चा नहीं करोगे तब तक वेरिएशंस कैसे आएंगे। और एविडेंस सेट टिका हुआ है केवल 3 ही इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, या तो ओमिजन्स हो, छुपा लिया गया, या इम्प्रूवमेंट्स हो, बढ़ा लिया गया, या विरोधाभास हो, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शंस। जब तक वो चीज़ें नहीं होंगी रिकॉर्ड पे तब तक फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो विशेषता आपको प्रश्न पूछना है कि ये रिकॉर्डर पहली बार डिपार्टमेंट में कब आया। दूसरी बात, कितने रिकॉर्डर जो हैं अवेलेबल हैं डिपार्टमेंट के अंदर। तीसरी बात ये है कि जो ये रिकॉर्डर काम में ले रहे हो ये सही काम कर रहा है, इसका साइंटिफिक वेरिफिकेशन आपने किस बेसिस पे कर लिया, कोई एक्सपर्ट की राय या खुद ने कर लिया। चौथी बात, जो रिकॉर्डर दिया वो किस अवस्था में था। कई बार ऐसा होता है कि रिकॉर्डर को चार्ज तक नहीं करते, उसमें सेल तक लगाते नहीं है। जैसे परिवादी आता है, ले भैया पकड़ रिकॉर्डर, और वो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पता नहीं कैसा उसमें सेल लगा हुआ है या सोर्स है एनर्जी का कि बगैर चार्ज के बगैर सेल के वो रिकॉर्डिंग करे जा रहा है। अरे भाई भूतिया रिकॉर्डर है क्या इनके पास में, समझ नहीं आता। तो ये प्रश्न पूछने पड़ेंगे आपको। अगर आप नहीं पूछोगे, इवन इसके बारे में जानकारी आरटीआई में नहीं लोगे, तो वहाँ पर आप ही घाटे में हो। फिर ऐसा होता है कि परिवादी के साथ किसी गवाह को भेजते हैं या किसी व्यक्ति विशेष को भेजते हैं जो होता है मेयर हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल, कि भाई साथ में जाइए और सुनने का प्रयास कीजिए जो कुछ भी बातचीत परिवादी और आरोपी के बीच में हो रही है। ये होती है थर्ड सेफ्टी, कि अगर रिकॉर्डर भी फेल हो गए तो कम से कम एक व्यक्ति जो इन बातों को सुन रहा है वो कम से कम बात को जो है वेरीफाई कर पाएगा। साथियों, मोटी मोटी बात है कि जिस व्यक्ति को साथ भेज रहे हैं वो गवाह है या अधिकारी, समझ में यही नहीं आता है। वो साथ में जा भी रहा है, वो किसी प्लेस पे रुक भी गया, उसने रिकॉर्डर जो है ऑन भी कर दिया, वो व्यक्ति अंदर चला गया, मीन्स परिवादी जो है चला गया अंदर, फिर अंदर से जाके बाहर आया, फिर उसके बाद रिकॉर्डर उससे ले भी लिया, फिर दोनों जो है पहुंच गए चौकी या थाने के ऊपर। तो इस पूरे प्रोसेस में रिकॉर्डर रहता कहाँ पर है, उसकी सुरक्षा क्या है, और देने से पहले रिकॉर्डर किस अवस्था में रहा, देते समय और जो स्थान है कंसर्न आरोपी का वहाँ तक पहुँचने में रिकॉर्डर किस अवस्था में रहा, आरोपी से बात करने गए उस समय रिकॉर्डर को कब ऑन किया गया, आरोपी से वार्तालाप कितने मिनट हुई, कितने घंटे हुई, उस कंडीशन में रिकॉर्डर जो है किस अवस्था में रहा। फिर जब कंसर्न परिवादी बाहर आया तो रिकॉर्डर जो है वो कब सौंपा उसने कंसर्न कांस्टेबल को, और सुरक्षित जो है कैसे करा उसने उस कंसर्न रिकॉर्डर को, इस बारे में लिंकिंग एविडेंस फाइल पे होती नहीं है। और अमूमन ऐसा होता है कि ओपन रिकॉर्डर को लेके जाते हैं और ओपन रिकॉर्डर को ही लेके आ जाते हैं, जबकि महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए। जबकि ये साक्ष्य कॉम्प्रोमाइज़ होने के बावजूद भी हम इस पर प्रश्न पूछना जरूरी समझते नहीं है। फिर जब वो रिकॉर्डर लेके आता है तो कंसर्न टीएलओ भी उस रिकॉर्डर को लेकर रख लेता है, ना तो उसको प्रॉपर्ली जो है सील मोर करता है, अक्सर ऐसा होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि उसको मालखाने में नहीं रखा जाता है। तो ऑथेंटिक प्रूफ क्या है, मालखाना। अगर मालखाने में एंट्री नहीं है कंसर्न आर्टिकल रखने की और निकालने की, तो इट क्रिएट अ डाउट ऑन द स्टोरी ऑफ प्रोसिक्यूशन। पर हम बोलते नहीं है, पूछते नहीं है, तो उसका फ़ायदा जो है प्रोसिक्यूशन को मिल जाता है। हमारे खिलाफ प्रिजम्पशन है, तो इसलिए एक बात ध्यान रखिएगा कि आप जिरे कीजिए, और जिरे में आप उस प्रिजम्पशन को रिब्यूट करने के लिए और जो प्राइमरी फैक्ट्स है उनको रिब्यूट करने के लिए ठोस जो है तथ्यों को रख सकते हैं। इस बात का विशेष जो है ध्यान रखिए आप। अब अगला स्टेज क्या है हमारा, कि जो ट्रांसक्रिप्शन है और जो एलिस रिकॉर्डिंग है उसको मिला के पढ़ना। कितने लोग हैं जो अपने वकील से कंसर्न सीडी या कंसर्न पेन ड्राइव को जो है लिया थे जिसमें रिकॉर्डिंग से? बहुत कम। सुनिए कि क्या स्थितियाँ आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्ड को जो है घटा दिया या बढ़ा दिया या इस तरह से लिख दिया कि डिमांड जो है जाहिर हो जाए। अगर ऐसा है तो तुरंत जो है राय लीजिए एक्सपर्ट की, मीन्स साइबर एक्सपर्ट की, और उस साइबर एक्सपर्ट की ओपिनियन को भी कोर्ट में पेश कीजिए ताकि इस बात को आप सस्टेन कर सकें कि वास्तव में जो है ये मैनिपुलेशंस हुए हैं, और ऐसी एविडेंस जो है एडमिसिबल है एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। एक बात का जो है विशेष ध्यान रखिएगा कि कई बार ऐसा कहता है परिवादी कि भाई मुझसे पैसों की मांग की गई है, इतने रुपए जो है मांगे गए, पर जब ट्रांसक्रिप्शन को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वो तो कह रहा है आइए भैया जी बैठिए, हाँ कैसे आना होगा, हाँ इस काम से है। फिर वो दूसरी बातें करता है, उसके बाद धीरे से निकल गए कोई बात पुटअप करता है और डिमांड पे जो है वो जोड़ देता है। होता है ना ऐसा? तो इस बात पे विशेष जोर देना आपको, क्योंकि अगर ट्रांसक्रिप्शन मिसमैच है विद द कंसर्न स्टोरी ऑफ प्रोसिक्यूशन देन वी कैन हैव द बेनिफिट। जजमेंट है महेश PS बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका 26 मई 2023 का। इसके अलावा जो भी ट्रांसक्रिप्शन है, जो भी रिकॉर्ड है,
उसका ऑथेंटिकेशन क्या है इस पर जोर देना है, उसका हैश वैल्यू क्या है इस पर जोर देना है, इसके अलावा टाइमलाइन क्या है इस पर जोर देना है, और वो ट्रांसक्रिप्शन बनना कब शुरू हुई और बग्गे ख़त्म कब हुई इस पर जोर देना है। उसके लिए बेसिक चीज़ क्या है कि उससे पहले की फ़र्द को देख लो और उसके बाद की फ़र्द को देख लो। कई बार ऐसा होता है ये महान लोग 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट में तो वेरिफिकेशन की रिपोर्ट ही तैयार कर लेते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ही तैयार कर लेते हैं, जबकि संभव नहीं है। इस बारे में रनिंग ओपिनियन लेनी है हमें एक्सपर्ट से। क्लियर है बात? ये कई बार सीडी में होता है मैनिपुलेशन, कई बार प्रॉपर्टीज होती है मिसमैच होती है, इस पर जो है हमको विशेष जोर देना है। तो कुल मिला के हमें ये साबित करने का प्रयास करना है कि एविडेंसेस जो है ऑथेंटिकेट नहीं है, उनको मैनिपुलेट किया गया है, कुछ चीज़ों को जोड़ा गया है, घटाया गया है, बढ़ाया गया है। ये भी जो है विशेषता चीज़ें। हालांकि वर्तमान में सुनने में ऐसा भी आया है, हालांकि मैंने तो कभी प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करा नहीं है, कि 349 BNSS के आने के बाद जब वॉइस रिकॉर्डिंग के प्रोविजन ही कानून में आ गए, तो कुछ लोग जो है यूज़ कर रहे हैं केमिकल्स का, कि वॉइस को जो है मैनिपुलेट कर लें या उसको मॉड्यूलेट कर लें ताकि स्पेक्ट्रोस्कोप में वॉइस जो है मैच नहीं हो। सुनने में आया, कन्फर्म मैं भी नहीं हूँ, बट पता नहीं ऐसा होता है नहीं होता है, बट सुनने में ऐसा है, भगवान जाने क्या है क्या नहीं। तो मेरा कहना ये है आपसे कि अगर ये पोजीशन भी है और आपकी आवाज़ मैच नहीं हो रही है, कुछ भी कारण इसका हो सकता है, या आवाज़ जो है प्रोबेबल है, तो इसका भी हम बेनिफिट ले सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। और कई बार ऐसा भी होता है कि डिमांड जो है वेरीफाई नहीं हो रही है, डिमांड जो है एप्रोप्रिएट नहीं है, डिमांड जो है स्पेसिफिक नहीं है, सिर्फ ये शब्द है 2 3 4 या ये काम लिया ना, या डॉक्यूमेंट को लेकर वो कहता है कि भाई 2 डॉक्यूमेंट लिया ना, फिर आता है 3, फिर आता है 4, तो ये कहता है कि नहीं भाई ये जो है ब्राइब का अमाउंट है और डिमांड कर रहा है। तो CBI का या ACB का अपना इंटरप्रिटेशन है, बट एक बात ध्यान रखिएगा कि पुलिस कैनॉट सिट ओवर द सीट ऑफ जस्टिस। इनका काम है एविडेंस कलेक्ट करना, ना कि इंटरप्रिटेशन करना। तो अगर कई बार आपको इंटरप्रिटेशन दिखे इनके स्टेटमेंट्स में या इनके फ़र्दों में, तो इस पर भी जो है आप प्रश्न पूछिए। क्लियर है? तो मैंने पार्ट नंबर 4 में आपको बेसिक गाइडेंस ये दी कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर हमें क्या ध्यान रखना है, इसका स्थिति परिस्थिति को हमें जो है समझना है, और उसके बाद जो है हमें जरे के लिए आगे बढ़ना है। और एडिशनल जो है आप जो है एक बात नोट कर लीजिए कि जो ये रिकॉर्डर सीज़ हुआ या मेमोरी कार्ड सीज़ हुआ, उसके बाद ये मालखाने में गया, निकला, जिस चीज़ से सील किया उसका स्पेसिफिक बनाया या नहीं बनाया, उस मेमोरी कार्ड पर ओपिनियन है या नहीं है एक्सपर्ट की कि इसमें मैनिपुलेशन है या नहीं है, इस बारे में भी जो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की, राम सिंह बनाम राम सिंह 1986 AIR सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 3, इस पर भी जो है विशेष जोर दीजिएगा। क्लियर है? तो अपन अब डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 5 में कि जो मौका कार्रवाई है जिसके लिए प्रोसीड करते हैं उस पर हमें क्या जगह पूछनी है, प्री ट्रैप पर जो है संभवतः क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, ताकि हम इफेक्टिवली जो है उस पर जगह कर सकें और अपने राइट्स को जो है हम सिक्योर कर सकें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।